नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की कुछ सोसाइटीज के बारे में, क्लब्स के बारे में। आप लोगों को कौन सी सोसाइटी, कौन से क्लब्स को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इनसे कोई बेनिफिट मिलने वाला है या फिर ये सारे के सारे फालतू होते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस की। जूनियर्स, अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, किसी एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से ही स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस से पढ़ाई कर रहे हैं, इन तीनों के ही अंदर आप लोगों को बहुत सारे सोसाइटीज और क्लब्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है। आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे पूछ लिया गया होगा कि आप लोगों को कौन से सोसाइटीज को ज्वाइन करना है, कौन से क्लब्स को ज्वाइन करना है। आप लोगों के कॉलेजेस के अंदर इसके ऑडिशंस भी स्टार्ट हो चुके होंगे और काफी सारे कॉलेजेस में तो मेरे ख्याल से क्लोज भी हो गए होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक, क्योंकि एडमिशन चल ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ने अभी एडमिशंस को, मतलब ये जो आप लोगों के चल रहे हैं ना सोसाइटीज के जो एडमिशंस होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, इनको क्लोज करा होगा। कुछ सोसाइटीज के हो सकता है बंद हो गए होंगे, लेकिन कुछ सोसाइटीज के ओपन रहते हैं कुछ लंबे टाइम तक। एंड इसके अलावा आप लोग सेकंड ईयर के अंदर भी इनका पार्ट बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, भैया अगर हमने फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी सोसाइटी और कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया तो हम लोग क्या सेकंड ईयर के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नीड आप लोगों को पड़ती है। अभी बताऊंगा कैसे। सो हाँ, आप लोग बिल्कुल सेकंड ईयर के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोगों के कॉलेज के अंदर एनसीसी या फिर एनएसएस का एक कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, तो आप उसको प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इनके आप लोगों के मार्क्स लगने वाले हैं। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी के बीबी और बीकॉम का सिलेबस के ऊपर वीडियो डाल रखी है पूरी की पूरी, तो आप उसको देख सकते हैं। सिलेबस के अंदर आप लोगों को क्लियरली मेंशन है कि आप लोगों को एनएसएस या फिर एनसीसी का पार्ट होना जरूरी है, या फिर आप लोग कोई ना कोई क्लब का पार्ट या फिर कोई सोसाइटी का पार्ट जो कि अच्छी है उनका पार्ट होना जरूरी है। और अच्छी का मतलब ये है कि आपके सिलेबस के अंदर उनका मेंशन होना चाहिए। इनमें से अगर आप किसी भी एक का पार्ट बन जाते हैं तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी यहाँ पे हेल्प करने वाला है, आप लोगों को मार्क्स और क्रेडिट्स दिलवाने वाला है। अब क्रेडिट्स क्या होते हैं उसके ऊपर तो अभी मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं आईपी यूनिवर्सिटी क्रेडिट सिस्टम बाय कॉमर्स भैया, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी नेट के ऊपर। इसके अलावा अगर अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से सोसाइटीज के ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं, डिफरेंट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। एक तो मैंने बता दिया एनसीसी या फिर एनएसएस में से एक चीज तो ज्वाइन कर ही लेना 3-4 साल के लिए अपना। फिर इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे डांस सोसाइटीज होती है। डांस सोसाइटीज मिलनी आप लोगों के सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जो कि डांस करना चाहते हैं। इनके अलग अलग बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे मेडल जीतने का चांस मिल जाता है, सर्टिफिकेट्स जीतने का चांस मिल जाता है। मतलब भाई मैंने खुद देखा, मैंने तो अपना मतलब अपने कॉलेज टाइम में मैंने तो कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि मेरा जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 2020 चल रहा था। आप लोगों को पता ही उस साल में क्या हो रखा था। सो उस वजह से हम लोग के ऑनलाइन कॉलेजेस चले थे, उस वजह से हम लोगों ने कोई भी सोसाइटीज क्लब्स को ज्वाइन नहीं करा था। लेकिन जो भी बच्चे मेरे जूनियर्स थे 2021 के अंदर जो बच्चे आए, फिर 2022 के अंदर जो बच्चे आए, उसमें से काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है जो कि अभी इस साल ग्रेजुएट भी हो रहे हैं काफी सारे बच्चे। सो उन लोगों को मैंने देखा भाई, जो मतलब 2021 में बैच आया था, 2024 में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके पास बहुत सारे मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हैं, मल्टीपल मेडल्स हैं बहुत सारे बच्चों के पास, क्योंकि उन्होंने 3 साल के अंदर सोसाइटीज को ज्वाइन ही नहीं किया। साथ में उन्होंने इतने अच्छे से काम किया कि कुछ बच्चे तो फाइनल ईयर के अंदर आते हैं, उन सोसाइटीज का प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या फिर वहाँ पे ट्रेजरर बन जाते हैं। बहुत अलग अलग पोस्ट भी होती है, आप उनका भी मजा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को काम भी करना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इनके अंदर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, भाई बिल्कुल काम भी करवाएंगे आपसे। इसके अलावा आप लोग मेडल्स और सर्टिफिकेट जीत सकते हो, नेशनल लेवल तक जा जाके आप लोग यहाँ पे कॉम्पीट कर सकते हो। मतलब अलग अलग यहाँ पे चीजें होने वाली है। सो डांस का तो मैंने बता दिया, सिर्फ डांस वाले बच्चों के लिए होता है। इसके अलावा आप लोग म्यूजिक सोसाइटीज का पार्ट बन सकते हैं। जिन भी बच्चों को गाना गाने का बहुत शौक है वो म्यूजिक सोसाइटीज का पार्ट बन सकते हैं। या फिर वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग चॉइसेस मिलती है। स्कूल्स की तरह यहाँ पे नहीं होता सिर्फ गाना गवाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को ड्रम्स बजाने का मौका मिल जाता है, यहाँ पे गिटार बजाने का मौका मिल जाता है, और मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का मौका मिल जाता है। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है। और कॉलेज के जितने भी फंक्शंस होंगे ना, वहाँ पे आप डांस कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप लोगों को इंटर हाउस या फिर इंटर कॉलेज जो आप लोगों के कॉम्पिटिशन होते हैं उनके अंदर भेजा भी जाता है। इसके अलावा आप लोगों की ड्रामा सोसाइटीज होती है जो कि आप लोगों का नुक्कड़ नाटक करती है बहुत ज्यादा। और ड्रामा सोसाइटीज के भाई यहाँ पे ना जो आप लोगों के ऑडिशंस वगैरह होते हैं उसके बाद में आप लोगों को सिलेक्ट करा जाता है। ड्रामा सोसाइटी वाले बच्चे मतलब छोटे मोटे कॉलेजेस से आईपी यूनिवर्सिटी के सीधा आईआईटी या फिर आईएम्स वहाँ पे जाके भी परफॉर्म करते हैं। तो मतलब मैंने देखा हुआ ये सब चीजें, तो मैं आप लोगों को लाइव बता रहा हूँ जो भी मेरा उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब अपने ही बैचमेट्स को, अपने ही जूनियर्स को जाते हुए मतलब ये सब चीजें करते हुए देखा हुआ है। इसके अलावा आप लोग फोटोग्राफ सोसाइटी होती है, फोटोग्राफी सोसाइटी होती है, जिसके अंदर आप लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये सब चीजें सीखते हो। सो इन सोसाइटीज का पार्ट बनने से आप लोगों को ना काफी कुछ लर्न करने का मौका मिलता है। सर्टिफिकेट्स वगैरह तो फायदा होता ही होता है आप लोगों को। इन सोसाइटीज और क्लब्स का आप लोगों को कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो जरूर नहीं होगा, लेकिन हाँ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल यहाँ पे आप लोगों को जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलने वाले हैं। मतलब आप लोगों की जो नॉलेज होगी, स्किल्स होंगे वो बढ़ने वाले हैं, और ऑब्वियसली बात है कि सर्टिफिकेट्स ना आप लोगों के सीवी में चमकने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस आप लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी के भी सोसाइटीज का पार्ट बनने का मौका देते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी या फिर ड्रामा सोसाइटी आप लोगों की ऑलमोस्ट सेम सी हो जाती है, बस हाँ ड्रामा के अंदर आप लोगों को नुक्कड़ नाटक करवाया जाता है, बट नुक्कड़ नाटक के अंदर भी आप लोगों को कॉमेडी से रिलेटेड काफी सारी चीजें करवाई जाती है। सो कुछ कॉलेजेस ने अलग से एक स्टैंड अप कॉमेडी करके आप लोगों के लिए मतलब सोसाइटीज बना दी, और कुछ कॉलेजेस के अंदर नहीं होती, तो आप लोग ड्रामा सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं अगर आप लोगों को कॉमेडी वगैरह करने का थोड़ा बहुत शौक है, एक्टिंग करने का थोड़ा बहुत शौक है। इसके अलावा आप लोगों को लिटरेरी सोसाइटी का पार्ट बनने का मौका मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर लिटरेरी सोसाइटी भी है। इसके अलावा आप लोगों को रोटरैक्ट क्लब का पार्ट बनने का भी यहाँ पे चांस दिया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को समाज सेवा करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ई सेल होता है बहुत सारे कॉलेजेस में, ई सेल के अंदर आप लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सो काफी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर, या फिर बहुत सारे बिजनेसमैन को भी बुलाया जाता है कॉलेजेस के अंदर।
सो जितने भी ई सेल वाले बच्चे होते हैं यही सारा काम मैनेज करते हैं, यही सारा काम संभालते हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि आप लोगों को सोसाइटी मतलब अगर आप लोग इसका पार्ट बन जाते हैं सो एक स्टूडेंट होगा जो कि सोसाइटी को लीड कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। इस सोसाइटी का पार्ट टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो आप लोगों के ऊपर टीचर्स भी होते हैं मैनेज करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर पूरा बर्डन डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं तब भी आप लोगों के ऊपर एक ना एक टीचर जरूर होता है आप लोगों को मैनेज करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प पूरी कर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ने नया एक स्टार्ट किया है CSR क्लब। यहाँ पे आप लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है। कल्चरल क्लब्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कल्चरल क्लब्स बनाए जाते हैं। स्पोर्ट्स क्लब होता है जिसके अंदर ऑब्वियसली बात आप लोगों को समझ में आई गया होगा कि इसके अंदर आप लोग क्या क्या कर सकते हो। स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करके आप लोग अलग अलग टाइप ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेल सकते हैं कॉलेजेस के थ्रू जाके। आईपी यूनिवर्सिटी के काफी सारे कॉलेजेस के अंदर ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ना आप लोग को स्पोर्ट्स के अंदर भेजते हैं। यूनिवर्सिटी की कुछ स्पोर्ट्स की मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप लोगों के नेशनल लेवल तक भी कॉम्पिटिशन आते हैं। फैशन सोसाइटीज होती है, तो जिन भी लड़कियों को लड़कों को फैशन का शौक होता है तो वो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फैशन शोज यहाँ पे करवाए जाते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के, आप उनका पार्ट बन सकते हैं। सो ये थे आप लोगों के टोटल इन ऑल, मैंने जितने भी क्लब्स थे, जितनी भी सोसाइटीज थी, जितनी मतलब मेरे को पता चल पाया, मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे बता दिया है। और किसके अंदर क्या होता है मैंने वो भी बता दिया है, किसका क्या बेनिफिट है मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया है। सो अगर इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मुझको पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।